नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र रावत आपके लिए लेके आया हूँ और विटामिन्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है। यानी कि जो हमारा शरीर है वो खुद से विटामिन प्राप्त नहीं कर पाता है और जो भी विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होता है। और विटामिन्स क्या होते हैं, जो विटामिन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसे फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए डी ई के। तो अब सबसे पहले विटामिन्सों के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं दोस्तों, विटामिन ए बी सी डी ई के इतने प्रकार के होते हैं। और इनमें से सबसे पहला जो विटामिन्स है जिसके बारे में हम आज शुरू से पढ़ने वाले हैं तो वो विटामिन्स है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि विटामिन ए का जो केमिकल नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। यानी कि इस रोग में क्या होता है, इस रोग में हमें रात में दिखाई नहीं देता। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग से रात में भी जो भी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती अगर किसी को ये रोग हो रहा है तो। और इस रोग विटामिन ए की कमी से हमारी आँखें जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाती है। और जो आँख की कार्निया होती है उसकी कोशिकाओं के विकास में क्या होता है, रुकावट पैदा हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और एक और चीज़ है जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जो हमारी आँखें हैं आँखों से आंसू निकलने बंद हो जाते हैं। यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो जो हमें आंसू देता है वो आंसू नहीं दे पाते। यानी कि इसकी कमी से क्या होता है, हमारी आंखें सूख जाती हैं। बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में क्या होता है, लंबे समय तक स्टोर रहता है। यानी कि कई महीनों तक हमारे शरीर में विटामिन ए स्टोर रहता है। और वो कहाँ स्टोर रहता है, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी आते हैं कि जो विटामिन ए है वो कहाँ स्टोर होता है। तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में स्टोर होता है, यानी कि लीवर में स्टोर रहता है लंबे टाइम तक के लिए। और विटामिन ए हमारी जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हैं उनके मजबूती के लिए भी बहुत आवश्यक है। और एक और चीज़ है, जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर में खून में कैल्शियम का संतुलन बनाने में भी बहुत मदद करता है। और जो विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत है, यानी कि किन किन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए जो पाया जाता है जैसे दूध हो गया, अंडा है, पनीर, हरी सब्जी, गाजर, यकृत, इन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन से के बाद आते हैं हम विटामिन बी में। दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन बी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन। बी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन बी वन है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और यह हमारे शरीर यानी कि हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि विटामिन बी वन हमारे शरीर के मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन बी वन के जो मुख्य स्रोत हैं, जैसे विटामिन बी वन किन में पाया जाता है, तो सूरजमुखी का बीज हो गया, आलू हो गया, अनाज हो गया, संतरा, अंडे आदि में विटामिन बी वन पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन बी टू की। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी टू जल में घुलनशील विटामिन है और यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है। यानी कि हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन बी टू की कमी से जो होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना,
जीभ का फटना आदि इत्यादि, ये चीज़ें विटामिन B2 की कमी से होते हैं। विटामिन B2 का जो मुख्य स्रोत है वो है जैसे केला हो गया, अंडा हो गया, दूध, मांस, हरी सब्जी, मछली, दही आदि, ये विटामिन B2 के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3। तो विटामिन B3 की जो बात करते हैं तो विटामिन B3 क्या होता है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम है, इसका जो केमिकल नाम है नियासिन। नियासिन जो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है जो विटामिन B3 है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B3। और विटामिन B3 का जो मुख्य कार्य है, जैसे शरीर में जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी कि विटामिन B3 का मुख्य कार्य है शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, और जो सिर दर्द, दस्त आदि होते हैं वो विटामिन B3 की कमी से ही होता है। और विटामिन B3 का जो मुख्य स्रोत है, जैसे दूध हो गया, मूंगफली हो गया, अंडे हो गया, टमाटर हो गया, गाजर आदि, ये विटामिन B3 के मुख्य स्रोत हैं। जो अगला जो विटामिन है विटामिन B5। तो विटामिन B5 का केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। और विटामिन B5 जल में घुलनशील विटामिन है, या जल में घुलनशील विटामिन है, और यह बालों को सफ़ेद होने से बचाता है, और जो भी मानसिक तनाव होता है इंसान को, तो उस मानसिक तनाव को भी कम करता है। इसी तरीके से विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B5 की कमी से होता है पेलाग्रा, यानी कि त्वचा पर का दाग वगैरह, और 4D सिंड्रोम आदि, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 हमें किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं, तो जैसे विटामिन B5 के मुख्य स्रोत हैं, जैसे टमाटर हो गया, मूंगफली हो गया, मांस हो गया, आलू हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां, इनसे भी हमें B5 प्राप्त होता है। दोस्तों जो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है प्यूरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन B6। और विटामिन B6 की कमी से हमें क्या होता है, थकान महसूस हो सकती है, और हमारी निद्रा से मुक्ति भी मिल सकती है विटामिन B6 की। विटामिन B6 की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर हमें ज़्यादा ही कमी हो रही है तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, और हो सकता है कि उस थकान की वजह से हमें नींद भी ना आए। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग भी होता है, एनीमिया रोग भी हो सकता है विटामिन B6 की कमी से। और हम बात करते हैं कि विटामिन B6 हमें कैसे प्राप्त करें, किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं, तो जैसे मांस हो गया, कोई भी मांस वगैरह खाते हैं लोग, मांस हो गया, अनाज हो गया, केले हो गए, सब्जियां हो गया, इनमें भी विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं विटामिन B7। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम बायोटीन है। और विटामिन B6 जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B7 जल में घुलनशील विटामिन है, और इसकी कमी से सूजन हो सकती है, यानी कि शरीर में कहीं किसी भी अंग में सूजन हो सकती है अगर विटामिन B7 की कमी हो रही है। और इससे विटामिन B7 की कमी से सिर दर्द होता है, लकवा होता है, बालों का ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा से ज़्यादा बालें गिरते हैं, तो विटामिन B7 की कमी हो सकती है। और विटामिन B7 के जो मुख्य स्रोत हैं, यानी कि किन से हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है, जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, सब्जियां हो गई, इनसे भी हमें विटामिन B7 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और विटामिन B9 जो है वो भी जल में घुलनशील विटामिन है। देखो विटामिन बी जितने भी हैं वो सारे जल में घुलनशील विटामिन हैं, और विटामिन C भी जल में घुलनशील विटामिन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन B9 यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत आवश्यक है, यानी कि शक्तिशाली है विटामिन B9। यानी कि विटामिन B9 की अगर कमी नहीं हो रही तो आदमी लगभग स्वस्थ रह सकता है, त्वचा रोग उसे नहीं हो सकते, गठिया आदि नहीं हो सकता है। अगर कमी हो रही है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी विटामिन B9 बहुत आवश्यक है। विटामिन B9 की कमी से जो होता है, जैसे एनीमिया हो गया, पेचिश रोग हो गया, ये विटामिन B9 की कमी से हो सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि विटामिन B9 किससे प्राप्त करें हम, तो इसके जो मुख्य स्रोत है, जैसे दाल हो गया,
सब्जियां हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गया, फल आदि से भी विटामिन B9 हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों विटामिन B12। अभी हमने विटामिन के बी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विटामिन B12 जो है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, और यह भी जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B12। और विटामिन B12 की कमी से होता है पांडु रोग हो सकता है, और इसका मुख्य काम होता है विटामिन B12, जैसे एनीमिया, खून की कमी होती है शरीर में, मुंह में अल्सर रोग जैसी बीमारियां होती हैं, ये विटामिन B12 की कमी से हो सकती हैं। और विटामिन B12 जैसे मांस हो गया, कलेजी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B12 को। ठीक है दोस्तों, तो आपने विटामिन ए और विटामिन बी के सारे भागों के बारे में पढ़ा, और आगे भी इससे आगे जो भी विटामिन है वो मेरी अगली वीडियो में आएंगी। अगर इस वीडियो में विटामिन ए और बी के बारे में जो मैंने जानकारी दी अगर वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं विटामिन सी, डी, ई के बारे में दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।